नहीं रहेगा। लड़की एक ससुराल जाती है, वो एक ही जाती है, बाकी पीछे घर पे ही रहते हैं, साथ में नहीं जाते उसके। आए हूँ खींवसर में, तो आप देखना रोड पे चलोगे ना तो पेट का पानी नहीं हलेगा। कहीं कोई खींवसर के गांव में जाओगे तब यहाँ तो हनुमान बेनीवाल है सच्चाई RLP साहब। एक तरफा ये RLP निकल रही है और हमारे पहले कार्य करते थे RLP की, इसीलिए अभी उसको साथ में किया, इसी के साथ में रहते। आधा एक तरफा जीत है RLP की। बस बेटा बाप से अलग होगा, वो बड़ा थोड़ी हो सकता है, उसके पास कुछ नहीं है। बड़ा हुआ डब्बू है, हवा भरी हुई है, वो फूट जाएगा। मेरिया होती है, बोल देते मेघवाल है, तो उसमें भी फर्क पड़ता है ना। चाय की चुस्की लेते लेते खींवसर के एक ढाबे पर हम जब बैठे थे तो कुछ लोग मिले कि भाई हमारे खींवसर में इस बार चुनाव बड़े रोचक हैं। तो हमें भी लगा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए कि आखिर चुनाव आपके रोचक क्यों हैं। इन 7 विधानसभाओं की बात करें जहां पर उपचुनाव होने हैं तो उनमें से खींवसर एक ऐसी सीट है जो काफ़ी चर्चाओं में है। अब हम जानते हैं लोगों से कि आखिर ये लोग इस बार क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेनाराम बिश्नोई। हाँ, गेंदाराम जी, क्या काम काज करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ रेलवे में। रेलवे में प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ जी। अच्छा, इतने सारे अभी सारे एक साथ आए हो या कहीं अलग अलग सभी लोग आए हैं? हम एक साथ हैं, काफ़ी अलग गाँवों के हैं सारे लोग। हाँ। क्या माहौल है आपके खींवसर में? खींवसर में एक तरफा हनुमान जी बेनीवाल का मोल है RLP का। अच्छा, ऐसा क्यों है? हनुमान जी ने 36 कौम का विकास करा है, विकास के पीछे वोट है। क्या विकास के काम अगर आपसे गिने जाएं कि भाई चलो विकास के नाम बताओ, तो आप याद हैं कुछ? बिल्कुल, आप आए हो खींवसर में तो आप देखना रोड पे चलोगे ना तो पेट का पानी नहीं हलेगा। कहीं कोई खींवसर के गांव में जाओगे तब बिल्कुल रोड टू रोड कर दिया पूरे खींवसर में, पानी, रोड, सारी सुविधा। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि भाई अगर यहाँ इस बार की बात करो तो रेवंत राम डागा काफ़ी टक्कर में है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो हनुमान बेनीवाल है सच्चाई RLP। टक्कर है ही नहीं यहाँ, टक्कर में भी नहीं है। नहीं। और कनिका जी के बारे में क्या करना चाहिए? वो कैसे प्रत्याशी हैं, किस तरीके से चुनाव क्या करते हैं? कनिका जी पहली बार आया है खींवसर में। हाँ। और हम हनुमान जी के साथ में हैं। हाँ। कम से कम 20 साल हो गए हम लोग को। और बहुत तगड़ा विकास है। अच्छा, आप बताएंगे, मैं सबसे बात आप क्या नाम है आपका? रामदयाल रामदयाल जी, आपका क्या नाम? का गाँव कौन सा है आपका? अंडोला अंडोला पंचायत बुंडेल। क्या काम करते हैं आप? ट्रैक्टर लाइन, ट्रांसपोर्टर लाइन। ट्रांसपोर्ट काम है। अच्छा, आप बताएं आप। मेरा नाम कैलाश बरातल से हूँ। हाँ। हनुमान जी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? साहब। एक तरफा ये RLP निकल रही है डांगा। अच्छा, मैं आप सब लोगों से जानना चाहूँगा कि आप सबको एक तरफा, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? ऐसा हनुमान बेनीवाल जी को इतना लोग क्यों पसंद करते हैं? आप लोग तो जानते हैं, हमारे दस्तकपुर राजस्थान बरसे हैं, उनको भी बताएं कि ये कारण इसलिए हम लोग उनको पसंद करते हैं। हम इसलिए पसंद करते हैं कि हम कभी भी हमारे कहीं भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हमारा ट्रक लाइन का काम है। ठीक है, अभी हम आंध्रा जाए या कहीं पे भी जाए, जहाँ से भी हमारे कोई भी काम की जरूरत पड़ गई, एक फ़ोन करेंगे, फ़ोन उठाएंगे और फ़ोन पे हमारा काम होता था। और डांगा जी कैसे आदमी? डांगा जी हमारे कोई संपर्क ही नहीं, पहले RLP में थे, हमारे साथ में थे, ऐसे ही कार्यकर्ता। और RLP से निकल के अभी BJP ज्वाइन किया, क्योंकि BJP के कार्यकर्ता आज से कितने साल से पहले यहाँ 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी मतलब कुछ होना चाहिए ना। अभी RLP से निकल के और सीधा BJP में गए, टिकट लेके आ गए, उनसे कोई रीज़न नहीं है। इधर तो RLP है 20 सालों से और RLP ही निकलेगा। अच्छा, आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम है बिश्नोई। क्या कहेंगे, युवा क्या चाहता है खींवसर का? युवा सिर्फ एक ही चाहता है कि कनिका बेनीवाल जीते। हाँ, आप बताएं, क्या नाम है आपका? विनोद सोनी। विनोद जी, क्या है माहौल इस खींवसर में? माहौल RLP का ही है। RLP का है, आप बताएं। हाँ, RLP का हनुमान बेनीवाल। अच्छा, इसमें कोई RLP के अलावा भी हैं जो ये खींवसर की बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि यहाँ हम जगह अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जब अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं, चुनाव कवरेज करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम उस पार्टी को, लेकिन यहाँ तमाम लोग बोल रहे हैं कि हम तो भाई सिर्फ और सिर्फ RLP के लोग हैं। अच्छा, अब लोग ये भी कहते हैं कि जब सत्ता है, सरकार जिसकी होती है, उनके साथ लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन खींवसर के लोग अलग कर रहे हैं। अलग कैसे कर रहे हैं? वो एक अलग युवा नेता के लिए साथ में घूम रहे हैं। ये नेताजी है ना, डांगा साहब अभी है नए नेता, और हमारे पहले कार्य करते थे RLP की, इसीलिए अभी उसको साथ में किया, इसी के साथ में रहते। फिर 2023 के चुनाव थे, महज कम वोटों का मार्जिन रहा। वो एक बेट का चिन्ह दे दिया, तो वो बूढ़े आदमी बुजुर्गों को मालूम नहीं चला था, वो 7,000 बेट लेके गया, और 10,000 का वोट का फर्क रहता है, 10,000 का ही है ना। अब की बार 25,000 का है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि
यहाँ जो माहौल होता है, चुनाव होते हैं, दुरुक सिंह चौहान जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में हनुमान बेनीवाल जीत जाते हैं। इस बार दुरुक सिंह चौहान ने बीजेपी को समर्थन दिया है, इसका असर रहेगा? कुछ असर नहीं रहेगा। लड़की एक ससुराल जाती है, वो एक ही जाती है, बाकी पीछे घर पे ही रहते हैं, साथ में नहीं जाते उसके। घंटा 2 घंटा जाके वापस आ जाते हैं, वही मार्जिन है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है और बात के पीछे बड़ा रहस्य भी है। आप बताएं सर, क्या नाम? बिल्कुल सही, हिमताराम नाम है मेरा, गांव भोजा से है। कोई जनप्रतिनिधि के पीछे जनता नहीं जाती है। जो एक आदमी कहीं चला जाता है इसका मतलब सारे लोग नहीं जाते हैं, तो जहाँ रहता है वहीं उनका होता है वर्चस्व। आप बताएं भैया, क्या नाम है? जगदीश। क्या जगदीश जी, क्या है खींवसर की स्थिति अभी? बस हनुमान जी आरएलपी पार्टी, हम उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत मजबूत है, बस पिछली बार से ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, पिछली बार नेताजी यहाँ टाइम नहीं दे पाए थे, बाहर घूम रहे थे। इस बार फुल टाइम दे रहे हैं और फुल जनता का काम करवा रहे हैं। जब राजनीति की बात होती है तो कुर्ते वाले लोग हमें दिखते हैं, तो हम उनसे सवाल जरूर करते हैं, क्योंकि कुर्ते वाले लोग आमतौर कुर्ता तो नेता लोग ही पहनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगराज है, प्रजापति हूँ, करनू से। अच्छा, सरनू से हैं? करनू करनू गांव से हैं। क्या हालात हैं खींवसर? बहुत अच्छे हाल है, एक तरफा जीत है आरएलपी की। बस यही है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तो सामने जो कैंडिडेट है, बेटा बाप से अलग होगा, वो बड़ा थोड़ी हो सकता है, उसके पास कुछ नहीं है। इस परिवार का ही तो है वो सामने वाला, तो वो बड़ा कैसे होगा? नाराज हो गए आप लोग? कहीं नहीं नाराज किससे? वो हमसे अलग हुआ है, हम उससे अलग नहीं हुए। हाँ, तो आप ले आते हैं, बाकी वाले लोग जाते हैं चलो आ जाओ यार। अरे उनके पास कुछ नहीं है, वो है ना एक बने हुआ डब्बू है, हवा भरी हुई है, वो फूट जाएगा, समझे? 23 तारीख आप ध्यान रख लेना, डब्बू में हवा भरते हैं ना, उतनी ही रहती है। बिल्कुल, ये अलग अलग गांवों से अलग अलग इसके कार्यकर्ता जो बोलना उसको कुछ आते ही नहीं, खाते कुछ और बोलते कुछ नहीं है। इसके पीछे वोट रात मेरिया होती है, बोल देते हैं मेघवाल है, तो उसमें भी फर्क पड़ता है ना, ऐसा भी भाषण लगता है। हाँ, के पकड़ के लाते हैं, इतने कोई माहौल नहीं उनका, बाहर से लाके गाड़ियों में तेल भरा के माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं। नमस्कार, ये भाई साहब एक और आ गए हैं, बोतल गले में डाली हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पूराम गोदारा है, गांव बरतल है। पप्पूराम जी, इतने सारे लोग हैं, सबसे मिला सब कह रहे हैं भाई हनुमान जी ही हनुमान जी। यहाँ तो हनुमान जी है सर। क्या जादू है? दूसरे काम बोलता है सर, काम बोलता है। आप हमारे गाँव में चलिए और सड़कें देगी आपके, बाड़मेर के अंदर 12 फुट की मिलेगी, यहाँ खींवसर में 18 फुट की मिलेगी और 24 फुट की मिलेगी। लोग कहते हैं, जब हम किसी जानकारों से बात करते हैं भी कि राजस्थान के 2-4 ऐसे नेता हैं, उनको लोग पसंद क्यों करते हैं? हनुमान बेनीवाल का नाम आता, कहते हैं रात को 12 बजे भी उनको फ़ोन कर लो, तैयार मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल 100% सच्चाई है। वो 36 कौम के लोगों की बात सुनते हैं, बात सुनने के बाद उसका काम करवाते हैं। और आप विपक्ष को भी पूछ लेंगे ना, इस बात को उनको हाँ भरनी पड़ेगी। हाँ इसलिए भरनी पड़ेगी कि उनको काम करवा दें। अभी हम यहाँ हाईवे से कांग्रेस की रैली निकल रही, हम ऐसे वो लोग नहीं हैं, उनको भी हम हाथ जोड़ के दीपावली का नमस्कार किया, क्योंकि वो कैंडिडेट हमारे गांव की है, डॉक्टर रचन चौधरी, हमारे बरतल गांव की, हमारे मेहमान हैं, उनसे स्वागत किया हमने। हमारे आरएलपी परिवार में ऐसा कोई नहीं है किसी का हम विरोध करें, कुछ गलत बोले, हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा ओनली फॉर आरएलपी पार्टी की। बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं खींवसर विधानसभा के अलग अलग जगहों पर जाकर के हमने बातचीत की, लेकिन खींवसर के मुख्य चौराहे पर आकर के इतनी सारी भीड़ से बातचीत की तो उनके मुख से एक ही बात निकली, आरएलपी और बोतल। धन्यवाद।